ओके। तो आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि जो भी हमने इंसर्ट अपडेट डिलीट किया था, ठीक है, और इमेज के साथ किसी भी तरीके की फील्ड के साथ हमने जो भी उसके ऑपरेशन ऑपरेशन करवाए, तो हमारे पास टोटल यहाँ पे 4 रिकॉर्ड हो गए ना। तो चारों रिकॉर्ड में से मुझे कोई भी डेटा फाइंड आउट करना है तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, व्यू वाले पेज में जाना पड़ेगा। मुझे पहले व्यू वाले पेज के अंदर, ठीक है, एक फॉर्म बनाना पड़ेगा। तो देखो मैं किस तरीके से वहां पे फॉर्म बना रहा हूँ, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि हमारे व्यू वाले पेज के अंदर जो भी हमारे यहाँ पे कोडिंग दिख रही है, तो हमारा सारा डेटा कहाँ से आ रहा है, ठीक है, इस टेबल के अंदर ही है ना सारा कुछ। तो मुझे यहाँ पे एक फॉर्म बनाना पड़ेगा। मतलब मैं यहाँ पे बी आर दे देता हूँ, ठीक है, और उसके नीचे एक फॉर्म टैग बना रहा हूँ। देखो अच्छे से दिखाने के लिए मैं थोड़ी स्पेस दे देता हूँ यहाँ पे। फॉर्म मेथड आपको पोस्ट बनानी हो तो बना सकते हो, पर मैं यहाँ पे एज अ गेट ले रहा हूँ। कब गेट लेनी है, कब पोस्ट लेनी है, वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो अब क्या करना है कि मेथड लेनी है आपको गेट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक इनपुट टाइप रखना है जिसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो। तो टेक्स्ट बना रहा हूँ और उसका नाम मैं यहाँ पे दे रहा हूँ सर्च, ठीक है। और यहाँ पे बी आर नहीं दे रहा हूँ, इनपुट टाइप, उसके अंदर मैं यहाँ पे सबमिट दे रहा हूँ, नेम में यहाँ पे दे रहा हूँ, बटन का नाम मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है। ये दोनों नाम सेम ना हो जाए इसलिए आपको थोड़ा इसका डिफरेंट नाम देना है। मैं यहाँ पे दे रहा हूँ सचिन, ठीक है, और उसकी वैल्यू मैं यहाँ पे दे रहा हूँ सर्च, यहाँ पे दे रहा हूँ मैं रिकॉर्ड सर्च सचिन, और यहाँ पे दे रहा हूँ वैल्यू एज अ सर्च रिकॉर्ड, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया। फॉर्म हमारा रेडी हो गया। जैसे मैं सेव करूँगा और हमारे ब्राउजर के अंदर जाऊँगा तो मुझे एक यहाँ पे ऊपर फॉर्म देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि जैसे ही मैं यहाँ पे एंट्री करूँगा तो जैसे ही सबमिट करूँगा तो देखो हमारा पूरा पेज लोड हो रहा है। लोड होने के बाद वो क्या हो रहा है कि जो भी डेटा हमने दिया था वो गेट के फॉर्म में था। गेट मतलब क्या हो जाएगा, जो भी हमारी फील्ड के नेम के अंदर जो फील्ड होगी, नेम होगा, वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके अंदर जो भी मैं यहाँ पे लिखूंगा वो यहाँ पे आने वाला है। तो उसकी वैल्यू क्या हो रही है टेक्स्ट की, SDFSD। तो ये उसकी वैल्यू हो गई और ये उसकी की हो गई। तो वैल्यू बदलती रहेगी पर उसकी की बदलने वाली नहीं है। ये कब आया, जब आपने सबमिट पर क्लिक किया तभी आया ना। तो सबमिट भी एक फॉर्म के अंदर ही है, तो उसकी भी की और वैल्यू हमारे पास थी। तो उसकी की क्या थी यहाँ पे सर्चिंग, और उसकी वैल्यू यहाँ पे हमने रखी थी सबमिट ना। ओके, ठीक है। तो इस तरीके से हमें की और वैल्यू हर एक फील्ड की मिल रही है। तो मुझे क्या करना है कि जब भी मेरा सबमिट पे क्लिक हो, ठीक है, तभी मुझे क्या मिलना चाहिए, इस इनपुट के अंदर जो वैल्यू थी वो मुझे मिलनी चाहिए। तो हमारा पेज पूरा लोड हो रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो आपने एक्शन गेट के अंदर एक्शन दिया हुआ है, तो उसके नीचे ही आपको क्या देना पड़ेगा, एक इफ के अंदर एक और कंडीशन बनानी पड़ेगी। इस सेट में $_ गेट के अंदर यहाँ पे आपको की देनी पड़ेगी सर्चिंग, क्योंकि आपने जो सबमिट का नाम दिया है उस पर क्लिक होगा तभी आपको यहाँ पे फंक्शन की मिलेगी। मैं तो टेस्टिंग के लिए यहाँ पे मुझे सर्चिंग जब भी करूँगा तो मुझे ये डेटा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा वो चेक करेगा। देखो तो सर्चिंग में कुछ एरर है, सर्चिंग में पूरा डेटा यहाँ पे नहीं मिल रहा हमारा, ठीक है। अब देखते हैं, देखो यहाँ पे टेस्ट आ गया, ठीक है। तो हमारा रिकॉर्ड परफेक्टली यहाँ पे चल रहा है। मतलब हमारी डेटा जब भी हमें URL के अंदर सर्चिंग मिलेगा तभी हमें उस फंक्शन के अंदर जाने का मिलेगा। जैसे मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो टेस्ट यहाँ पे ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ होती है इसके अंदर, ठीक है। इसको मुझे पूरा टेबल को सेंटर में चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा, हमारा जो टेबल था, टेबल स्ट्रक्चर था, ठीक है, इस टेबल को मैं एक सेंटर टैग के अंदर डाल रहा हूँ ताकि हमारा जो भी टेबल था वो सारा कुछ सेंटर में आ जाए, ठीक है। जैसे मैं सेव करूँगा, जैसे रिफ्रेश करूँगा तो सारा टेबल कहाँ पे आ गया, सेंटर में आ गया। और मुझे ये जो फॉर्म था वो भी मुझे सेंटर में चाहिए। तो मैं सेंटर टैग कहाँ से चालू करूँगा, जो हमारा सेंटर टैग यहाँ से चालू हो रहा था इसको कट करके फॉर्म के ऊपर रख दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे ही सेव करूँगा
यहाँ पे सारा कुछ सेंटर में आ गया। जैसे मैं यहाँ पे फाइंड करूंगा तो देखो अब मुझे टेस्ट मिलेगा, यहाँ पे मिल रहा है ना, ठीक है, मतलब हमारा फंक्शन है वो सही से चल रहा है। तो मुझे कौन सी वैल्यू चाहिए उसमें से, ये जो की थी ये तो सेम है, उसके अंदर जो मैं लिख रहा हूँ वो मुझे चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जीवन, जैसे मैं सबमिट करूंगा सर्च रिकॉर्ड तो मुझे यहाँ पे देखो नाम क्या मिल रहा है, जीवन मिला है। तो की हमारी सेम हो तो उसकी वैल्यू हमेशा ऑलवेज बदलती रहती है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि हमारे हमने जो अभी फंक्शन बनाया उसके अंदर मुझे वो की मिल रही है कि नहीं मिल रही वो मुझे देखना है। डॉलर अंडरस्कोर गेट के अंदर मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, सर्च, ठीक है। जैसे मैंने सर्च लिख दिया, अब मैं जो टैक्स के अंदर लिखूंगा वो मुझे यहाँ पे मिलना चाहिए, ठीक है। तो जैसे मैं रिफ्रेश किया तो यहाँ पे जीवन आ गया, फिर यहाँ पे मैं केवल लिख रहा हूँ, ठीक है। जैसे ही फाइंड करूंगा तो मेरा यहाँ पे मुझे यहाँ पे केवल मिल रहा है, ठीक है। तो जो भी मैं लिख रहा हूँ वो मुझे यहाँ पे एज इट इज मिल रहा है। अब मुझे क्या करना है कि जो भी मुझे मिल रहा है उसको मुझे इस डेटाबेस के अंदर टेबल में फाइंड होना चाहिए, और मुझे जो डेटा मिल रहा है वो यहाँ पे मिलना चाहिए टेबल के अंदर, मतलब टेबल में डेटा बदलना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मेरे पास सर्चिंग हो रही है, अगर मुझे सर्चिंग के अंदर डेटा मिल रहा है तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक क्वेरी लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो क्वेरी किस तरीके से आती है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, जो आपने वेरिएबल नीचे की साइड दिया है वही आपको यहाँ पे रखना है। अब देखो होता क्या है कि अभी भी आपकी सर्चिंग चालू होगी तो आपको ये वाला डेटा मिलेगा, और सर्चिंग नहीं हो रही तो आपको इस पार्ट को एल्स में डाल देना है, मतलब जो दूसरी, मतलब जहाँ से आपको सारा रिकॉर्ड मिल रहा था उसको आपको एल्स वाले पार्ट में डालना। मतलब क्या हो जाएगा, आपकी जब भी क्वेरी चलाओगे, ठीक है, तो क्या मिलेगा, अगर आपके पास किसी भी तरीके का सर्चिंग ऊपर नहीं मिल रहा, मतलब गेट के अंदर यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिल रहा, मतलब ये आपका ब्लैंक है, ठीक है। तो सर्चिंग के अंदर कुछ नहीं, मतलब एल्स में चला जाएगा, एल्स में आपको सारा रिकॉर्ड फैच करके यहाँ पे दे देगा। अगर आपको यहाँ पे किसी भी तरीके का डेटा मिल रहा है तो इफ वाले पार्ट में जाएगा और सारा डेटा आपको फैच करके नहीं देगा। देखो प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, अगर मैं एल्स नहीं ले रहा हूँ तब, तो देखो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो एल्स वाला पार्ट मैंने यहाँ से निकाली दिया, फिर इफ वाला पार्ट रखा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मुझे क्वेरी लिखनी तो है ही, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्वेरी क्या लिखूंगा, मुझे डेटा चाहिए, कौन सा डेटा चाहिए, जो डेटा हमारा सर्चिंग के अंदर नेम के अंदर आ रहा हो वो। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर, ठीक है, मुझे एग्जैक्टली नहीं चाहिए, जो भी हमें यहाँ पे नाम मिल रहा है वो नाम मुझे हमारे टेबल के अंदर, मतलब उस फील्ड के अंदर एग्जैक्टली मैच नहीं होना चाहिए। अगर मेरे पास ए हो तो भी मेरा जितना भी डेटा चाहिए जो वर्ड है, ठीक है, इसके अंदर जो केवल लिखा है उसके अंदर स्टार्टिंग के से जितने भी नाम हो रहे वो मुझे मिलने चाहिए। जैसे कि मेरे पास एम मैंने इसमें डाल दिया, ठीक है। तो एम वाले रिकॉर्ड मेरे पास कितने वो मुझे फाइंड करने, तो मेरे पास यहाँ पे स्टार्टिंग में से एम फाइंड करेगा, पर यहाँ पे तो एम नहीं है, यहाँ पर तो एम नहीं है, यहाँ पर इन दोनों में है, तो मुझे ये दोनों डेटा फैच करके दे देगा, ये वाला डेटा देगा नहीं, ठीक है। मतलब क्या करेगा वो कि एग्जैक्ट फाइंड नहीं करेगा, उसका स्टार्टिंग का थोड़ा बहुत समथिंग मैंने ए में डाल दिया तो यहाँ पे एम और ए दो वर्ड चेक करता है वो, ठीक है, ये दोनों वर्ड चेक करेगा। फिर मैंने यहाँ पे डाल डाल दिया कि एम ए एन एस आई, ठीक है, एम ए एन आई मनी डाल दिया मैंने। तो स्टार्टिंग के चार कैरेक्टर जिस नेम के मैच हो रहे हो वही डेटा मुझे मिलेगा। यहाँ पे तो नहीं हो रहा कुछ भी, तो ये भी डेटा नहीं देगा, ये भी नहीं देगा। यहाँ पे देखो ये एम ए एन आई मैच हो रहा है ना, तो मुझे ये डेटा मिलेगा, पर ये वाला एम ए एन आई नहीं मिल रहा, मतलब चौथा कैरेक्टर अलग है, तो मुझे ये चौथा रिकॉर्ड नहीं मिल रहा, मतलब मुझे एक ही रिकॉर्ड मिलेगा, कौन सा, सिर्फ ये वाला, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि उसके अंदर जो स्टार्टिंग के चार कैरेक्टर मैच हो रहे होंगे वही डेटा आपको यहाँ पे मिलना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से मुझे यहाँ पे क्वेरी लिखनी पड़ेगी। तो मुझे क्वेरी किसके अंदर लिखनी पड़ेगी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर, फील्ड का नाम किस फील्ड में से फाइंड करना है, तो नेम के अंदर, और यहाँ पे मुझे एग्जैक्ट नहीं चाहिए, उसके जैसा चाहिए, मतलब लाइक नाम की क्वेरी यहाँ पे चलेगी। लाइक से क्या होता है कि उसकी तरीके का, उस तरीके का डेटा चाहिए, ठीक है। और वेयर करके आप सीधा फील्ड का नाम लिख दे तो यहाँ पे आपके नीचे से लिखा तो वो एग्जैक्ट फाइंड करता है। तो एग्जैक्ट फाइंड और थोड़ा बहुत लाइक होने में थोड़ा डिफरेंट है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत ही मैच करवाना हो तो यहाँ पे लाइक नाम की क्वेरी आप चला सकते हो, ठीक है। एग्जैक्ट मैच करवाना हो तो आपको डायरेक्टली उसके साथ इक्वल टू ही लगाना पड़ेगा, ठीक है।
तो मुझे एग्जैक्ट मैच करवाना है, एग्जैक्ट मैच नहीं करवाना तो मैं यहाँ पे लाइक कीवर्ड का यूज करूंगा। ठीक है, तो लाइक की मदद से आपको जो भी डेटा थोड़ा बहुत मैच हो रहा है स्टार्टिंग से, वही डेटा आपको यहाँ पे मिलेगा, जो भी डेटाबेस के अंदर टेबल के अंदर मैच हो रहा है। फिर मुझे क्या करना है कि कौन सा डेटा मैच करवाना है, तो यहाँ पे जो नेम है उसके अंदर वैल्यू आ रही है ना, तो वो डेटा मुझे मैच करवाना है। तो यहाँ पे सिंगल कोट के अंदर ये वैल्यू थी, तो मैं यहाँ पे डॉलर नेम लिख देता हूँ ताकि वैल्यू मिल जाएगी। और कहाँ से फाइंड करना है, ठीक है, तो उसके लिए परसेंटेज होते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर आप लास्ट में परसेंटेज रख रहे हो तो आगे के अंदर आपको नाम मिलेगा। देखो क्वेरी में भी आपको उसको प्रिंट करवा के दिखाता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे मनी लिखा है, सर्च करूंगा तो देखो यहाँ पे क्या आ गया, हमारी क्वेरी जनरेट हो गई ना, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम लाइक MANI, उसके बाद क्या था, परसेंटेज था ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जहाँ पे परसेंटेज उसको मिलेगा तो उसके बाद के कैरेक्टर उसके लिए मान्य नहीं रखते, मतलब स्टार्टिंग के जो 4 कैरेक्टर है वही वो फाइंड करता है इसके अंदर। मतलब परसेंटेज मतलब उसके बाकी के जो SS कीवर्ड है उसे कोई डिफरेंस नहीं बढ़ा, मतलब कोई भी कैरेक्टर हो चलेगा, पर स्टार्टिंग के 4 कैरेक्टर किस तरीके के होने चाहिए, यहाँ पे MANI टाइप के होने चाहिए। तो यहाँ पे देखो MAN है पर आई नहीं है, तो ये मैच नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये उसके लिए डेटा फेच करके नहीं देगा। अगर आप यहाँ पे MAN लिखते हो, ठीक है, आपने MAN लिख दिया तो ये क्या करेगा, वो जो भी रिकॉर्ड था तो MAN के बाद जो भी कैरेक्टर हो गए वो इग्नोर कर दे रहा है। मतलब MAN है उसके पास, ठीक है, MAN यहाँ पे मिला तो ये रिकॉर्ड उसको फाइंड करके देगा। उसके बाद MAN यहाँ पर भी तो SI नाम के कैरेक्टर को इग्नोर कर देगा और यहाँ पे ISH को इग्नोर कर देगा। तो आपको यहाँ पे 2 रिकॉर्ड मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अपनी MAN नाम के स्टार्टिंग के 2 रिकॉर्ड मिल रहे हैं, बाकी के 2 रिकॉर्ड आपको यहाँ पे नहीं मिले। अगर आप यहाँ पे JI लिख देते, ठीक है, तो आपको क्या मिलता, सिर्फ स्टार्टिंग में जो JI कैरेक्टर मिल रहा है, ठीक है, वही रिकॉर्ड आपको फाइंड करके देगा। मतलब 21 नंबर का रिकॉर्ड आपको फाइंड करके देगा, बाकी 20, 22 और 23 नहीं देगा, क्योंकि उसके अंदर कुछ भी रिकॉर्ड मैच नहीं हो रहा। ठीक है, तो मैं आपको ये क्वेरी जनरेट हमने की करी तो है, पर उसको रन भी करवाते हैं। तो रन करवाने के लिए पहले आपको क्या करवाना पड़ेगा, इसको एल्स वाले पार्ट में रखना होगा या फिर इसको यहाँ से हटाना होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको हटा ही देता हूँ। वेरिएबल का नाम तो सेम ही है, तो यहाँ पे आने के बाद रन होने ही वाला है सक्सेसफुली। ठीक है, तो जैसे ही मैं इस पर रिफ्रेश करूंगा, देखो यहाँ पे जे नाम का डेटा मिल रहा है, तो इसके अंदर क्वेरी के अंदर फाइंड करेगा और डेटा मिल जाएगा। देखो जे नाम का मिला। अगर मैं यहाँ पे MAN नाम का देता तो मुझे MA नाम के 2 मिलते, क्योंकि बाकी के पीछे के जो 4 कैरेक्टर उससे वो इग्नोर कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे SI को उसने इग्नोर कर दिया, यहाँ पे IS को कर दिया। अगर मैं यहाँ पे MANI लिखता तो वो इस रिकॉर्ड को फेच करके देगा, इसको देगा नहीं। देखो सही है। अगर मैं यहाँ पे के लिखता सिर्फ, तो के वाले जितने भी रिकॉर्ड मेरे पास होते वो मुझे दे देगा। ठीक है, तो इसके अंदर 2 अलग अलग तरीके के परसेंटेज, अगर आप पीछे परसेंटेज रखते हो तो आगे से फाइंड करेगा नेम के अंदर। ठीक है, और मैं यहाँ पे परसेंटेज को पीछे से निकाल के आगे रख देता हूँ। डॉलर से पहले लिखना है, क्या लिखना है, सिंगल कोट के बाद और डॉलर के पहले। ये याद रखना है, यहाँ पे आप मिस्टेक करते हो बार बार, यहाँ पे आप डॉलर पहले लिख दो तो परसेंटेज बाद में लिख दो, तो नाम का नाम ही पूरा उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब देखो हमारी जो भी क्वेरी आएगी वो किस तरीके से आएगी, तो पहले यहाँ पे परसेंटेज आ रहा है, उसके बाद यहाँ पे के आ रहा है, तो लास्ट में कैरेक्टर हो वैसा कोई रिकॉर्ड ही नहीं है हमारे पास। ठीक है, अब मुझे सारा रिकॉर्ड चाहिए देखना है, तो मैं इसको वापस चेक कर लेता हूँ। ठीक है, ऑन कर देता हूँ इसको, मैं वापस रिफ्रेश करूँगा तो हमारी जो ऊपर की क्वेरी थी वो तो चलने वाली नहीं है, क्योंकि ये क्वेरी चलेगी पर फायर नहीं हो रही है। कोई कौन सी क्वेरी कौन सी चल रही है हमारी लास्ट में, ये वाली ना, तो यही क्वेरी यहाँ पे फायर होगी, मतलब सारा रिकॉर्ड मुझे मिलेगा। अगर मैं यहाँ से हटा रहा हूँ इसको तो ये हमारी क्वेरी यहाँ पे फायर हो रही है, तो दोनों में से कोई एक ही चलेगी, दो तो चलने वाली नहीं है हमारे पास रिकॉर्ड। अब देखो यहाँ पे मैं लास्ट में परसेंटेज हम रखते हैं तो क्या आपको मिलता है, तो लास्ट में देखो यहाँ पे क्या है, VALNSI, तो ये सारे रिकॉर्ड है। ठीक है, तो लास्ट में के तो एक एक भी रिकॉर्ड मैच नहीं हो रहा। अगर आप यहाँ पे वेल लिखते हो तो लास्ट जो चेक करता है भाई ये वाला रिकॉर्ड मैच हो रहा है आपका, आगे के जो 2 रिकॉर्ड है वो इग्नोर कर देता है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है इसके अंदर। ठीक है, तो लास्ट के रिकॉर्ड मुझे मैच करवाने हैं,
तो मैं उसको आगे की साइड परसेंटेज रखूँगा। ठीक है, इसको मुझे अब देखना है, तो इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं जैसे रिफ्रेश करूँगा, ठीक है, और VAL लिखता हूँ, तो देखो ये डेटा मैच हो रहा है ना, VAL। अगर मैं यहाँ पे SI लिखता, सिर्फ आई वाले रिकॉर्ड, तो मेरे पास मानसी आता है। वो कहाँ से फाइंड किया उसने, लास्ट में से, ठीक है, सॉरी। तो ये चीज़ होती है इसके अंदर। अगर मुझे पूरे नाम में से मैच करवाना हो, तो मैं उसके आगे भी परसेंटेज रखूंगा और लास्ट में भी परसेंटेज रखूंगा। तो पूरे नाम के अंदर चेक करता है कि कौन सा डेटा मैच हो रहा है। देखो यहाँ पे आई है, पूरे नाम के अंदर आई कहीं भी आना चाहिए, यहाँ पर भी आई कहीं पर भी आना चाहिए, यहाँ पर भी आई कहीं भी आना, आगे आए, लास्ट में आए, फर्स्ट में आए, तो दोनों जगह से मैच कर लेते हो। तो हमारी क्वेरी इस तरीके से बनती है। ठीक है, तो दोनों में से मुझे कोई एक ही रिकॉर्ड चाहिए। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको जो लास्ट क्वेरी थी हमारी, उसको मैं एल्स में रख देता हूँ, ताकि हमारा दोनों में से कोई एक ही क्वेरी चले, तो एक साथ दोनों क्वेरी ना चले। तो जब भी हमें सर्चिंग मिलेगा तो हमारी ये क्वेरी यहाँ पे फायर हो जाएगी, तो एल्स वाला पार्ट नहीं चलेगा। ठीक है, और हमारा सर्चिंग यहाँ पे कुछ नहीं करवा रही, तो हमारा सारा रिकॉर्ड फैच करके दे देगा। ठीक है, तो जैसे मैं देखो सर्च करता हूँ, कुछ भी रिकॉर्ड फाइंड करूँ, मैं जीवन में फाइंड कर रहा हूँ, तो ये एक रिकॉर्ड मिल गया। मैं मानसी MAN नाम पे फाइंड कर रहा हूँ, तो मुझे मानसी नाम को मिल गया। जैसे मैं सर्च करूँगा तो मुझे यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा ना, सर्च मुझे क्या है, मेरा ब्लैंक हो गया। सर्च मेरा ब्लैंक हो गया, तो हमारी कंडीशन ये वाली क्या हो गई, गलत हो गई। तो सीधा चला जाएगा एल्स में और सारा रिकॉर्ड फेच करके दे देगा। तो ये चीज़ होती है इसके अंदर। ठीक है, तो आपको ये चीज़ यहाँ पे समझनी थी। ठीक है, पता चला किस तरीके से ये डेटा वर्क कर रहा है। ठीक है, तो सर्चिंग इस तरीके से, तो इस क्वेरी को मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, ताकि आपको हमारा जो फंक्शनलिटी है वो सही से वर्क कर सके। ठीक है, अब देखो केवल एंटर दे दो, मिल गया। फिर यहाँ पे मुझे जीवन चाहिए, तो मुझे एंटर दूंगा, मिल गया। जैसे वापस रिकॉर्ड करूँगा क्लिक, तो सारा डेटा मुझे यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है इसके अंदर। जो भी रिकॉर्ड आपको चाहिए नहीं चाहिए, तो आपका सारा रिकॉर्ड सर्चिंग, तो सर्चिंग इस तरीके से वर्क होता है। ठीक है, तो इसके बाद सर्चिंग के अंदर मुझे सिर्फ नाम के आधार पे ही मैंने फाइंड आउट किया ना। मुझे फोन, जेंडर, क्वालिफिकेशन, सिटी, सबके आधार पे फाइंड करना है। तो मैं क्या करूँगा, जो भी हमने यहाँ पे क्वेरी लिखी है, उसके बाद में यहाँ पे लिख दूंगा और मतलब इसमें से फाइंड, मेरा डेटा नेम में फाइंड नहीं हो रहा, तो वो कहाँ पे चला जाएगा, हमारा फ़ोन में। मतलब फ़ोन नाम की फील्ड में वो चेक करेगा वापस लाइक परसेंटेज नहीं, और दोनों जगह पे आगे पीछे मुझे परसेंटेज यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं। तो डेटाबेस में आपने जो फ़ोन रखा वही यहाँ पे फ़ोन होना चाहिए। तो फ़ोन नंबर देखो यहाँ पे मैं 99 वाला लगा रहा हूँ, मिल गया। ठीक है, तो उसी तरह मुझे, जैसे मुझे 93 लगाता हूँ मैं यहाँ पे, तो सारा रिकॉर्ड मुझे मिल जाएगा। एक रिकॉर्ड मुझे नहीं मिला, क्योंकि उसके अंदर वो रिकॉर्ड नहीं था। यहाँ पे क्या था, 83 था ना। तो जैसे मैं 83 यहाँ पे लिखूंगा, तो मुझे फर्स्ट वाला रिकॉर्ड ही मिलेगा। ठीक है, तो इसके आधार पर मुझे आ रहा है, मेरा नेम के आधार पर मैंने फाइंड नहीं किया। तो सेम टू सेम मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे और लगा देता हूँ, और मुझे और एक फील्ड चाहिए। कौन सी, इसके आधार पर फाइंड करना है मुझे, जेंडर के आधार पे या क्वालिफिकेशन। तो जेंडर पे हम लगाते हैं, तो डेटाबेस में अपनी जो फील्ड रखी है वही फील्ड आपको यहाँ पर भी चाहिए। ठीक है, तो जेंडर लाइक डॉलर परसेंटेज डॉलर नेम परसेंटेज। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे देना है। जैसे आप सेव करोगे, सेव करने के बाद वापस अपने पेज में जा रहे हो। ठीक है, जैसे ही सर्च करोगे, और आपको फीमेल वाले एक रिकॉर्ड है ना, तो जैसे आप यहाँ पे फीमेल लिखते हो तो एक रिकॉर्ड मिलेगा, और जैसे ही आप यहाँ पे मेल लिखोगे, तो आपको यहाँ पे मेल मिल जाएगा। मतलब इसमें भी मेल था ना, इसलिए सारे रिकॉर्ड मिले आपको। ठीक है, तो
मेल में से आपको फाइंड करके वो नहीं देगा, क्योंकि इसके अंदर क्या हो जाता है, थोड़ा डिफरेंट पूरे रिकॉर्ड वो फाइंड करता है, इसलिए फीमेल में से आपको फैच करके वो दे देगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप सर्चिंग करवा सकते हो। और क्या है कि जैसे मैं यहाँ पे केवल लिखता हूँ तो देखो यहाँ पे क्या हो जाता है कि नाम गायब हो जाता है, चला जाता है। तो वो नाम रहना चाहिए ना, मुझे चेंज करना होगा तो। ठीक है, तो नाम रहने के लिए आपको वो नाम कहाँ पे मिल रहा है, देखो यहाँ पे ऊपर मिल ही रहा है। तो उसमें से मैं डेटा फाइंड करके कहाँ पे रख रहा हूँ, यहाँ पे। तो यहाँ से मुझे डेटा चाहिए तो किसकी मदद से, कौन सी मेथड चलेगी जिसकी मदद से वो डेटा मिलेगा, पोस्ट तो होगी नहीं पहली बात तो कौन सी बची हमारे पास, गेट ना। तो मुझे इस फॉर्म के अंदर वैल्यू टैग के अंदर PHP में इको $$get में यहाँ पे लिख देना है सिर्फ सर्च, ताकि वो डेटा मुझे जब भी मिले ऊपर तो यहाँ पर भी एज इट इज वो प्रिंट हो जाए। ठीक है, जैसे ही रिफ्रेश करोगे तो आ गया। अब आप इसको रिफ्रेश करके निकाल के सर्च करोगे मनीष, जैसे एंटर दोगे तो वो नाम एज इट इज रहेगा। आपको यहाँ पे NI लिख दोगे तो यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ होती है इसके अंदर। अगर आप यहाँ पे मानसी कर दोगे तो सेम टू सेम ये नाम यहाँ पर भी रहने वाला, तो यहाँ से भी आपको डेटा डायरेक्ट मिल सकता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो सर्चिंग थी आज की लेक्चर के अंदर। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ना था सर्चिंग के टॉपिक के अंदर। अगर इसमें कोई भी डाउट या प्रॉब्लम हो तो बता देना। छोटा सा टॉपिक था, बहुत कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ पे समझना है। तो समझने के लिए आपको मैंने क्या बताया कि जो भी आपकी क्वेरी चल रही है उसको सारा डेटा मिल रहा है, उसके इफ वाले पार्ट के अंदर इसको रखना है। ठीक है, ताकि आपकी जो क्वेरी थी वो सही से चले। और जो भी आपको फाइंड करना है तो और करके आपको जितने भी फील्ड के साथ सर्च करवाना वो भी यहाँ पे आप नेम दे सकते हो। यहाँ पे तो सिर्फ एक ही फील्ड आएगी, एक से ज़्यादा फील्ड आपको यहाँ पे नहीं लेनी है। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही था। इसके बारे में अच्छे से देखना और इसकी प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, जो फॉर्म यहाँ पे बना रहे वही आपको एडमिन पैनल के अंदर सारा कुछ बनाना था। ठीक है, जो भी हम यहाँ पे पढ़ रहे हो वो आपको ऑटोमेटिक, इसके बाद में आपको एक ही बार बता के दिखाने वाला हूँ, उसके बाद में नहीं दिखाऊंगा। उसके बाद आपको खुद से कौन से टेबल बनाना है, कौन सी फील्ड बनानी है, वो सारी आपको खुद से समझनी है। ठीक है, उसके बाद हम पेजिनेशन पे जाएंगे। तो पेजिनेशन के अंदर जैसे पेज आते हैं ऑटोमेटिकली, वो पेज हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर के इतना ही था, अच्छे से प्रैक्टिस करना। ठीक है, थैंक यू। तो जैसे ही हमारा लेक्चर ख़त्म हो रहा है तो लेक्चर के रिगार्डिंग यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपको सबमिट करवाने रहेंगे आपके RNW IT एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, तो आज का लेक्चर के लिए इतना ही था। थैंक यू।